तो आज हम इस स्कूटी से तय करेंगे 700 किलोमीटर की दूरी। ओहो, काफी मजा आ रहा है यार। अरे भाई, ये लोग तो रास्ते पे ही गुंडे कर रहे हैं यार, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है यार। और लगभग अब 200 किलोमीटर की यात्रा जो है वो बची। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमें पीछे से ही एक लेफ्ट टर्न लेना था, पर हम लेफ्ट टर्न नहीं लिए। दोस्तों, तो बाहर में अच्छी खासी धूप है और अभी हम लोग रेवाड़ी से आगे स्कूटी को भी माउंटेन ड्यू पिलाया, क्योंकि डर के आगे तो भाई जीत है। हमारी दर्शन हो गई है फाइनली कंप्लीट। कपड़े चेंज करेंगे और फिर से निकलेंगे जयपुर के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एडवेंचरस ट्रिप में। और हम लोग 700 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाले हैं इस स्कूटी से। तो मेरे लोकेशन से हम जाएंगे सबसे पहले बाबा खाटू श्याम की नगरी, जहां का डिस्टेंस 296 किलोमीटर के आसपास है। तो फाइनली अभी हम लोग मानेसर से आ गए। अभी हम लोग रुके हैं कैफे पे कि थोड़ी सी लस्सी वस्सी पी ले, क्योंकि सुबह से हम लोग गाड़ी चलाए जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ये होठ है वो सूख चुका है। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ और अब मैंने पानी लिया है, पानी पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लस्सी पीते हैं। लस्सी पीने के बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते थे। काफ़ी अच्छा है, तो लस्सी पी के काफ़ी मज़ा आया। तो अभी वापस से हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे। दोस्तों, अभी दिन के बजे हैं 9:30 और ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गया हो, क्योंकि अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्योंकि अभी भी हमें 234 किलोमीटर के आसपास की यात्रा तय करनी है। अरे भाई, ये लोग तो रास्ते पे ही गुंडे कर रहे हैं यार, ऐसा मत करो यार, चलते हुए गाड़ी को मत रोको यार, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है यार। शुरू तो हमने मजे में किया था, पर अब सजा मिल रहा है रास्ते में चलाने के दौरान। खैर, अभी 12 बज गए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे रुक के कुछ खा लिया जाए, क्योंकि अभी हम लोग रेवाड़ी से आगे आ गए। दोस्तों, तो बाहर में अच्छी खासी धूप है और अभी हम लोग रेवाड़ी से आगे आ गए हैं। बहुत देर तक खोजने के बाद रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला है, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों का लगभग 150 किलोमीटर की आसपास की यात्रा बाकी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बाकी के डिस्टेंस को पूरा करें। दोस्तों, जैसे ही हम इसके अंदर पहुंचे ना, हमारे साथ एक गजब एक्सपीरियंस हुआ। हमें लगा कि शायद ये रेस्टोरेंट जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं थे। पर खाना हमने ऑर्डर किया और खाना जब आया ना, और इसे हमने जब खाना चालू किया ना यार, खा के इतना मजा आया कि मैं आपको क्या बताऊं। काफी टेस्टी खाना था यहाँ। थोड़ा सा हमें जल्दी में खाना होगा, क्योंकि अभी भी हमें बहुत से डिस्टेंस को कवर करना है। दोस्तों, हमने खाना खा लिया, पर गर्मी से बहुत ही बुरा हाल है। फिर हम निकल गए अपनी आगे की जर्नी की तरफ। और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमें पीछे से ही एक लेफ्ट टर्न लेना था, पर हम लेफ्ट टर्न नहीं लिए। तो अब हमें आगे जाना होगा, और लगभग 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक गाँव मिलेगा, और उस गाँव को पार करने के बाद हम ऑफिशियली राजस्थान में इंटर करेंगे। तो अभी हम ऑफिशियली पहुंच चुके हैं राजस्थान में। तो थोड़ी दूर ही आगे जाने के बाद हमने अपनी स्कूटी को भी माउंटेन ड्यू पिलाया, क्योंकि डर के आगे तो भाई जीत है। तो फिर हम वहां से निकले और यहाँ से लगभग हमारी 50 किलोमीटर की यात्रा बची हुई। तो हम निकल पड़े इस यात्रा को कवर करने के लिए। और कुछ ही देर बाद जैसे ही हम कुछ दूर आगे चले, तो हम ऑफिशियली पहुंच गए थे बाबा खाटू श्याम नगरी के गेट के ठीक सामने में। और एंट्रेंस लेने के बाद हम गए बाबा के मंदिर की तरफ, और वहां पहुंचे और वहां पे हमने पार्किंग में अपनी स्कूटी को पार्क की। और उसके बाद हम निकल गए एक धर्मशाला की खोज, क्योंकि हम इतने दूर से आए हैं तो हमें फ्रेश होना था। फ्रेश होने के लिए एक धर्मशाला की जरूरत थी, और बस हमें यहाँ पे नहाना था। फेस का हाल तो वैसे भी बर्बाद हो गया था। फाइनली हमें नहाने धोने के लिए जगह मिल गया है, रूम भी मिल गया है। तो हमें तो 1-2 घंटे के लिए चाहिए था, इसलिए हमने 150 में ले लिया है। चलिए फ्रेश होते हैं। हेलो एवरीवन, फाइनली अभी हम लोग फ्रेश होकर तैयार हो गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। तो चलिए आपको कराते हैं दर्शन। और दर्शन में लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे, और डिपेंड करता है कि भीड़ कितना है। पर हमने जब पूछा है बगल में लोगों से, तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे। तो चलिए सीधे आपको कराते हैं दर्शन। तो भाई, अब हम फ्रेश होकर निकल पड़े थे बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए, और यहाँ का माहौल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलिए करते हैं दर्शन। इससे पहले लेते हैं प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद हम लोग करेंगे दर्शन। चलिए आपको भी करा। तो दोस्तों, बगल के दुकान पे ही पहुंच के हमने प्रसादी लिया और निकल पड़े बाबा के भक्तों के साथ दर्शन के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा खाटू श्याम के सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। और ये देखिए कि मैं लाइफ में पहली बार ही आ रहा हूँ बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए, और मुझे काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। बातें ही बातों में हम पहुंच गए बाबा के मंदिर के अंदर में, और ये देखिए लोगों की भीड़, बहुत से लोग आए थे यहाँ पे दर्शन के लिए, और हमने भी बाबा के दर्शन किए, और उनके दर्शन प्राप्त करके दिल प्रसन्न हो गया। हमारी दर्शन हो गई है फाइनली कंप्लीट, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से धर्मशाला में। वहाँ पे कपड़े चेंज करेंगे और फिर से निकलेंगे जयपुर के लिए। तो दोस्तों, हम जैसे ही निकले जयपुर के लिए, तो उससे पहले हमें यहाँ पे दिखा तोरण द्वार। दोस्तों, तोरण द्वार के पास लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ, और यहाँ का माहौल काफी अच्छा रहता है, काफी एनर्जेटिक माहौल होता है इसके पास का। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब समय आ गया था कि हम अपनी अगली यात्रा के लिए निकले। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं जयपुर के लिए, और यहाँ से जयपुर की डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है। तो कुछ ही दूर चले तो इन पटाखों से हमारी स्वागत होती है। फिर पता चलता है कि हम तो ऑफिशियली जयपुर पहुंच चुके हैं। पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध इस जगह को 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने स्थापित किया। तो जयपुर पहुंचते ही हमारी 400 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हुई। तो इस खूबसूरत शहर के सारे खूबसूरत जगहों को हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।